रही थी। मैंने बताया था ना कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। शिट ब्रो, मुझे नहीं ओह माय गॉड, हर दिन की शुरुआत नई कंट्रोवर्सी के साथ। आकांक्षा, सुजैन और अस्मिता की चल रही कंट्रोवर्सी में अब एंट्री हो चुकी है म्यूचुअल फ्रेंड शुभांगी की। और जो एलिगेशन शुभांगी ने सुजैन के ऊपर लगाए हैं, दे आर लिटरली शॉकिंग, एकदम अनएक्सपेक्टेड। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में दिखाने वाले हैं शुभांगी के सीरियस एलिगेशन ऑन सुजैन और सुजैन का स्ट्रॉन्ग रिप्लाई शुभांगी और आकांक्षा को। और उससे पहले एक छोटी सी क्लिप देखिए जहाँ सुजैन अपनी न्यू फ्रेंड अस्मिता के साथ कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हुए नजर आई हमें। ये क्या हो रहा है? Why am I having such a bad hair day, bro? पता है जो यूट्यूब बनाया ना, उसमें पूरा टाइम है मेरे बालों को ऐसे करे जा रही है। वो तूने वो क्लिप भी डाली थी मेरी, जो वो हील पहन के कूदी मैं उसमें। मैं कूद रही हूँ ऐसे जंगली की तरह, तो वो डर भी थी। मैंने बताया था ना कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। शिट ब्रो, मुझे नहीं आना चाहिए था। क्या नहीं नहीं, it was funny. एडवेंचरस? We all love adventure. We can do anything. तो गाइज, अब वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो के मेन टॉपिक से कल शुभांगी ने एक स्टोरी डाली जिसमें उन्होंने डायरेक्टली सुजैन पर काफी सीरियस एलिगेशन लगाए। उनका कहना है कि सुजैन आकांक्षा को लेकर जेलस थी और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनके पीछे उनकी बीचिंग भी करती थी। और शुभांगी ने सिर्फ इतना ही नहीं बोला, उन्होंने और भी काफी शॉकिंग बातें शेयर की है। तो चलिए एक बार डायरेक्टली उनसे ही सुनते हैं आखिर उन्होंने क्या कहा इस स्टोरी में। अब जब इतनी बात हो ही गई है तो सच बता ही देते हैं। बात ये हुई थी, ये मैडम जी आई थी आधी रात को मेरे पास और मुझे और गुल्लू को बिठा के इसने ऐसी ऐसी चीजें बोली कि आकांक्षा तेरे लिए इतना घटिया घटिया बोलती है, मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है, दैट तुम इतनी अच्छी हो, तुम इतनी प्योर हो, शुभांगी आई फील बैड फॉर यू, क्योंकि वो तुम्हारे लिए इतना गंदा बोलती है कि मुझे तो इसके घर में घुसने का मन नहीं करता, मुझे तो इसके साथ रहने का मन नहीं करता, जो गुल्लू तो मैं खिलाती हूँ भाई, मुझे तो कोई शौक भी नहीं है, बस मेरा एक बार घर हो जाए फिर मैं। इसने ऐसी ऐसी चीजें बोली जिस वजह से मैं उस रात को रोई, 3 घंटे बैठ के उसके आगे रोई कि भाई मैं फैमिली मानती हूँ तुम सब जनों को, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मेरी फैमिली नहीं रहती, तो मैं तुम सब में फैमिली ढूंढती हूँ। ये सब मैंने रो के बोला था। दो दिन तक आकांक्षा से मैंने बात नहीं करी थी क्योंकि मेरे को वो खा रही थी बात। उसके बाद मैंने बोला कि आकांक्षा को मैंने जाके पर्सनली बोला कि बात करनी है, आगे वाली स्टोरी में देखो। फिर एक पॉडकास्ट में मैंने ये मेंशन भी करा था कि आकांक्षा मैंने बैठ के बात करी थी कि कोई भी बात होगी हम दोनों साथ में बात करेंगे। मैं 2 दिन तक मुझे खाता रहा वो सब। गुल्लू ने मुझे बोला कि तू इतना दिल पे क्यों ले रही है कोई भी चीजें, तुम मत एक्सपेक्ट कर किसी से कुछ। तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आकांक्षा से वो सब पूछने की, क्योंकि मुझे था यार सोची ने सच्ची बोला होगा यार, वो क्यों झूठ बोलेगी किसी के लिए। मैंने आकांक्षा को पता नहीं, मेरा दिल उस दिन हम दोनों अकेले बैठे थे, मैंने आकांक्षा को बोला मैं तुझसे कुछ पूछूंगी तो सच बताएगी, झूठ तो नहीं बोलेगी। मैं कहती मैं तो छोटी बहन मानती हूँ दिल से, तो प्लीज मेरे से मत बोलना ऐसे कुछ भी झूठ, क्योंकि मैं सच में इमोशनली कनेक्टेड हूँ तुझसे। और ये बात बोलते बोलते उसकी भी आंखों में थोड़ा आंसू थे, वो कह रही यार तू पागल है, तू क्या बोल रही है। उसको मैंने सब कुछ बताया। उसने सबसे पहले बोला मेरा सारा फैंडम खत्म हो जाए, मैं अपनी मम्मी की कसम खा रही हूँ, मेरे जितने फॉलो जो मेरे को जिंदगी में मिला वो सब खत्म हो जाएगा, मैंने कुछ भी ऐसा बोला। एंड उसके बाद आई वाज लाइक व्हाट। और एक बार मुझे इसने बोला था कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा नेक्स्ट टाइम से। फिर एक दिन रोहित के पास इसने बैठ के बात बोली थी जब आकांक्षा में सामने बाहर बैठे हुए थे, तो इसने मुझे वहाँ पे ये रो रही थी रोहित के पास, मैं अंदर आई, मैं कभी क्या हुआ तो कहती है नथिंग नथिंग, मैं बता नहीं रही थी। फिर मैंने फोर्स किया तो इसने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे दूर हो जाओगे सब, एंड आकांक्षा मुझे तुम सबसे दूर कर रही है, इस तरह की चीज बोली। तो मैंने उसको बोला मैं बेबी कोई किसी को दूर नहीं कर रहा, तो ऐसे पॉजिटिव क्यों हो रही है, हम लोग नहीं होंगे। तो कहती है मुझे ऐसा लगता है आकांक्षा मेरे दोस्त छीन लेगी, तुमसे दूर कर देगी मुझे। मैं कोई किसी को नहीं कर रहा, हम एक ग्रुप है, हम फैमिली रहेंगे भाई, मैं तो पागल है, हम सब एक जैसे एक ही है सब कुछ, कोई ऊपर नीचे कोई कुछ नहीं है। तो ऐसे मत फील कर कि वो ज्यादा अच्छी दोस्त बन जाएगी तो कम अच्छी होगी। तो ये शुरू से उसकी इनसिक्योरिटी थी जो कि मैंने उस रात को क्लियर भी करी, तो पागल ऐसे मत सोचा कर। तो उसके बाद उस रात को फिर हमारी और आकांक्षा की जब ये सब सिनेरियो हुआ, जब आकांक्षा को मैंने सब बताया कि भाई ऐसे बोला मेरे को, तो मेरा दिल टूट रहा है ये सब चीजों से। वो खुद भी रो गई थी। मैंने को कहती तू भाई 2 दिन से इसलिए रो रही थी, मतलब आकांक्षा का फर्स्ट रिएक्शन ये था, कह रही भाई उसको उस दिन से ज्यादा अटैचमेंट हुई कि मैं सिर्फ उसकी वो बात सुन के इतना हर्ट हुई और मैं रोने लगी हूँ। इवन मैंने अपने घर पे मम्मी को कॉल किया, मेरे को मम्मी बुरा लग रहा है ये सब, मतलब वो मेरे इमोशंस है, वो चीज मैं यहाँ पे मैं कभी बाहर नहीं निकाली वो सब ना, मुझे ये सब चीजें करनी थी। मैंने उसके बाद भी कभी सूजी के लिए नहीं बोला क्योंकि मुझे पता है यार ठीक है छोटी है। मैंने इतनी बार बोला आकांक्षा को, मैं छोटी है उम्र में, कोई बात नहीं हो जाता है, लेट इट बी। ये सब शेयर करने के बाद जब आकांक्षा मुझे क्लियर करा, मेरा वहीं पे खत्म हो गया। फिर आकांक्षा ने उसको कन्फ्रंट करा होगा कि भाई तूने ऐसे ऐसे बोला मेरे बारे में, झूठ बोला, तो वहां पे उसने झूठ बोला स्टार्ट कर दिया कि यार यू वोंट बिलीव शुभांगी तेरे लिए कितना घटिया घटिया बोल रही थी, जो कि मैंने कभी भी नहीं बोला। मेरे पास व्हाट्सएप पे पूरी चैट है जिसमें वो खुद से सामने से बोल रही है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी केयर के लिए बताया। और गाइज, इसके तुरंत बाद सुजैन ने भी अपनी साइड रखते हुए रोहित, शुभांगी और आकांक्षा तीनों को लेकर काफी कुछ बोल दिया। उन्होंने सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि अपने एक्यूजेशन को क्लियर करते हुए कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी दिए हैं जो और भी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। अब सच क्या है और कौन कितना सही है ये तो आप ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम कोई भी नैरेटिव सेट नहीं करते, जो अपडेट है वही देते हैं। तो चलिए बिना डिले किए डायरेक्टली सुजैन से सुनते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। लोग अपने इंस्टा स्टोरी पर जाकर मुझे बोल रहे हैं कि she was so insecure and she was so jealous about our friendship. Like girl, are you forgetting the लग रहा था कि रोहित सुल्तान को ज़्यादा चूज़ कर रहा है, वो अपनी बंदी को चूज़ कर रहा है, तू तेरे को समझ आ रहा है क्या ये वो, ये सब बातें तो आप ही बोल रहे थे ना, है ना। जब रोहित मेरा स्टैंड ले रहा था आपके सामने, जब मेरी गलती थी नहीं, जब रोहित बोल रहा था कि सूजी ऐसी नहीं है, सूजी की गलती नहीं है, जब झगड़े हो रहे थे हम सबके। अब ये सारी बातें तो मुझे बाहर निकालनी है नहीं, बट yeah bro, whatever it is, one thing guys I would like to tell y'all, one advice I would like to give is कि never go for a man who has a female best friend, full stop. अब ये मोहतरमा बोल रही है कि सूजी इज कंसर्न कि उसका भी ब्लॉग में आना बंद हो गया, मेरे घर में आना बंद हो गया, उसको क्लाउड नहीं मिल रहा, मेरे ब्लॉग में दिख नहीं रही है ना। What am I getting out of it? आप क्या मुझे पैसे देते हो
जो मैं शक्ल डालते थे आप जब भी ब्लॉग में डालते थे उसके आप मुझे पैसे देते हो जो भी कमाते थे मोनेटाइज करके? नहीं ना, तो मुझे किस बात की दिक्कत होगी? मेरा खुद का चैनल है, ओके? एंड आई थिंक दिक्कत आपको होनी चाहिए बिकॉज यू नीड पीपल टू मेक व्लॉग्स एंड एवरीथिंग। बिकॉज अगर आपने एक दिन खुद का व्लॉग डाल दिया ना कि हाय स्पेंड अ डे विद शुभांगी जायसवाल, तो आई डोंट थिंक आपको इधर जो व्यूज मिल रहे हैं उसके 10% भी अपनी मेहनत से कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है इस जगह पे। सो आई थिंक बहुत जनों को इस चीज से आंसर मिल जाएगा। सो गाइज, आपके सामने हमने दोनों साइड की स्टोरी पूरी डिटेल में रख दी है। अब इसके बाद आपका काम है, आपको बताना है कौन सही लगा आपको, कौन गलत, कौन सच्चा है और कौन झूठा। इस पूरे मैटर में आप किसको सपोर्ट कर रहे हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी सारे रियलिटी शो के सारे अपडेट हमारे एक चैनल लाइव 24 में मिलती